सा आप डिटेल बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ईमेल मार्केटिंग को जिस तरह से हम यूज करते हैं उनको किस किस कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं, और यदि हम उसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्हाट एवर यू लाइक हम करना चाहें तो आप उसको उस कैटेगरी में डालना चाहेंगे कि यदि कैटेगरी 1 2 3 4 इन चार कैटेगरीज में ट्रेडिशनली इसको ज़्यादा यूज हो रहा है तो किस में सबसे ज़्यादा यूज होता रहा है, इफ यू नो रफली परसेंटेज दैट वो 50% है या 30% है, उसके बाद उसमें क्या यूज होता है जनरली, और आज की सिनेरियो में मोर और लेस कौन से वो 2 3 मोड्स हैं जिसमें ईमेल मार्केटिंग का अभी भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ईमेल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है जनरली लीड जनरेशन के लिए, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव है। आप डायरेक्टली किसी पर्सन को अपने प्लान्स या अपने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के साथ रीच आउट करते हो, और आपकी जो कस्टमर की जो आपने एक साइकिल बना के रखी हुई है, जो कस्टमर का आपका डेटा है, जो कस्टमर का पर्सोना है आपके पास, अगर वो बहुत स्ट्रांग है, so the chances of getting engagement is very high. And based on that engagement, you segregate your audience. Segment करते हैं आप audience को based on their interest and their conversation. And then उसके बाद आप email को अलग तरीके से approach करते हैं based on their reaction. तो chances ऐसे होते हैं कि convert होने के बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो popular use हुआ है इसका lead generation में हुआ है, और जो आपकी ultimately sales conversion के लिए आप कह सकते हो यूजफुल है। बट इट डजंट मीन कि इसके लिए मार्केटिंग भी हम नहीं यूज करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनका ईमेल मार्केटिंग वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी है मार्केटिंग के लिए। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लीड जनरेशन और एनीथिंग, दे आर जस्ट डूइंग इट जस्ट फॉर द मार्केटिंग पर्पस, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इफ वी आर गोइंग टू रीच आउट टू द रिलेवेंट पर्सन, दे विल थिंक केयरफुली। अगर हम ऐड करते हैं तो 1 मिनट के फ्लैश ऐड से हो सकता है कि हम उतने सीरियस नहीं हो उसको देखने के लिए और भूल जाए। रीजन ये है कि हम अभी कुछ और कर रहे हैं। अगर हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या हॉटस्टार पे वीडियो देख रहे हैं या कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो हमारा अभी इंटेंशन अपने माइंड को स्विच ऑफ करके इंटरटेनमेंट का है। ऐसे समय में बहुत कम चांसेस हैं कि लोग उन चीजों को रिस्पॉन्ड करेंगे। डजंट मीन कि दैट इज नॉट इफेक्टिव, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईमेल मार्केटिंग, दैट इज सो मच ऑफ इफेक्टिव वी कैन सेपरेट दिस थिंग्स। तो जब आप ईमेल ओपन करते हो, जनरली कोई भी समझ सकता है कि जब ईमेल हम ओपन करते हैं हमारे पास टाइम होता है, और हम इतने जल्दी में नहीं होते। हम सोचते हैं कि आई हैव अ टाइम नाउ, आई एम गोइंग टू चेक द ईमेल्स। और एट दैट टाइम, इफ यू आर इन द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट इनबॉक्स, द चांसेस ऑफ कन्वर्जन इज वेरी हाई। और नॉट ओनली कन्वर्जन, अगर आप सिर्फ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, अगर आप फिनटेक में बात करूं, मैं एज फॉर एग्जांपल आपको मैं फिनटेक का बताऊं, तो मुझे लगता है मार्केटिंग के लिए फिनटेक में सबसे ज्यादा ईमेल मार्केटिंग यूज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज दे डोंट वांट टू सेल एनीथिंग, दे जस्ट प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इन द कंट्री, इन द सेंसेक्स एंड एनीवेयर, और वो उनके लिए काफी हेल्पफुल है। वो पुश करते हैं आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपनी स्ट्रेटजी, अपनी मार्केटिंग के थ्रू, कि चलो मेरा ये ऑफरिंग है, या फिर मेरा ये प्लान है, या फिर मेरी इस फील्ड में एक्सपर्टीज है, यू कैन कंसीडर मी इन फ्यूचर। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट दे आर डूइंग इट। दे आर नॉट डूइंग एनी इंसिस्टिंग, दे आर नॉट इंसिस्टिंग ऑन नथिंग, बट फिर भी ये वर्क करता है क्योंकि ये एक सीरियस मीडियम है। तो कहाँ कहाँ पे ये वर्क हो सकता है, मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको समझा सकता हूँ। जैसे अगर हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ले लें, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मैंने एक बताया था कि ऐड टू कार्ट करने के बाद लोग उसे भूल जाते हैं, तो आप उसको ईमेल कैंपेन के थ्रू उनको आप दिला सकते हो याद कि चलो आप आइए, एंड यू कैन डू द remaining purchasing with 10% discount or 5% discount, or maybe this is the end of the offer, so you should take it today, otherwise the price is going to increase, something like that. That is the one thing. The second thing is, this is not limited to the add to cart only. अगर आपको लगता है कि किसी यूजर ने आपके प्लेटफॉर्म को बहुत दिनों से विजिट नहीं किया है, देन यू कैन शूट अ रिमाइंडर ईमेल्स that we are launching this product and this product related to your interest because of your browsing history. I thought this product is very relevant to you. You should must check it out. ये भी एक ऐसा आपके पास स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब ईमेल मार्केटिंग की हम बात करते हैं और जब ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास अगर 1 लाख कस्टमर का ईमेल आईडी है, तो आप कम से कम उसमें से 10-20% को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ईमेल के बाद जरूर क्लिक करना चाहेंगे, अगर आपने उसकी सेगमेंटेशन सही से की है, पर्सोना आपके पास सही है कस्टमर की। तो एक ऐसा ट्रैफिक जो आपके पास हमेशा आपके हाथ में है, जस्ट ट्रिगर योर ईमेल एंड यू विल गेट द ट्रैफिक। और उस ट्रैफिक के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, यू आर नॉट गोइंग टू डू पे पर क्लिक और एनीथिंग, एंड दे ऑल आर लॉयल कस्टमर because they have their account in your platform, their account on your platform, so they will rely on you. That is the reason they created the account. So this is the one example of email marketing in e-commerce. Coming to the second, suppose that we are going to talk about healthcare. There are a lot of companies like 1mg, Tata 1mg are there, or there are many other companies.
who are similar in the domain. So how they will going to do it? Their actually basic nature is also similar to the e-commerce, but they are more towards the health side. So how they will going to do it? They will not going to aggressively promote you that yes, do this, purchase this product because you have having a 10% discount and 20% discount. अगर हमें दवा की जरूरत नहीं है जब तक, तब तक हम परचेज नहीं करेंगे। तो मेल क्यों करेंगे? वो हमें ये याद दिलाते हैं कि वी आर एग्जिस्टिंग हियर एंड फॉर यू, वी आर डूइंग दिस थिंग्स दिस थिंग दिस थिंग्स। तो मार्केटिंग पर्पज से इसका यूज करते हैं। और जब आप चेकआउट करके छोड़ते हो तो ऑब्वियसली वो पार्ट तो वो कभी नहीं कैश करना छोड़ेंगे ही नहीं, वो तो कैश करना चाहेंगे। तो दिस इज इन फॉर मेडिकल पर। किसी स्टार्टअप या फिनटेक की एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिनटेक का काम क्या है? फिनटेक विल गोइंग टू गिव यू द इनसाइट अबाउट द मार्केटिंग इनसाइट, इन मार्केटिंग फ्लक्चुएशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो उसके थ्रू वो आपको लगातार प्रमोशन के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते हैं, जिससे आप उसके जाने अनजाने में एक लॉयल फॉलोअर भी बनते हो, एक रिटेनिंग कस्टमर भी बनते हो। तो फिनटेक में भी इस तरह का यूज है। अब आप अगर किसी और कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एजुकेशन इंडस्ट्री है। अब एजुकेशन इंडस्ट्री में 2-3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक स्टूडेंट हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक पेरेंट्स हो सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइलिंग यू कैन पिच आउट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। सपोज एक पर्सन है जिसने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और उसके बच्चे ने उस कोर्स को कभी इनरोल करने के बाद कभी देखा ही नहीं है, तो देन यू कैन शूट एन ईमेल अपने उस पेरेंट्स को कि आपके बच्चे ने वो चीजें नहीं की हैं, जिससे आप फेथ जनरेट करते हो उस टीचर, उस पेरेंट्स के नजर में। तो एक अवेयरनेस कैंपेन भी आप दे रहे हो ईमेल के थ्रू। प्लस उस बच्चे को आप मैसेज कर सकते हो कि योर एग्जाम इज कमिंग सून, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एंड दिस इज द लाइव क्लास व्हिच यू कैन अटेंड फ्रॉम XYZ टाइमिंग। सो उस बच्चे को आपने एक ऐसा रिमाइंडर दिया जिसके थ्रू वो फिर से आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इंगेज होंगे और फिर आपसे उसको लॉयल्टी होती है आपके प्लेटफॉर्म पे। सो देयर आर वेरियस रोल्स जिसके थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली सेल्स पर्पस बट फॉर द रिटेंशन ऑफ कस्टमर, फॉर मेकिंग योर ब्रांड अवेयर इन फ्रंट ऑफ देम। सो दिस विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। I can take a lot of other example in various industries, but it's all depend upon the our discussion.